हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, यह है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 से, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी criticism used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। कहता है कि ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ये सिमिलर है कैसे, इस बात को दिखाते हुए आप प्रूव करो कि ये ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे हो। ठीक है, तो आते हैं। आप जानते हैं सिमिलर होने के लिए क्या प्रतिबंध है। सिमिलर होने के लिए आपका ए होना चाहिए, एंगल एंगल इक्वल होना चाहिए। फिर दूसरी स्थिति में साइड एंगल साइड इक्वल होना चाहिए। तीसरी स्थिति में साइड 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 इक्वल होना चाहिए। और अगले चौथे में एंगल 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 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, असीम होना चाहिए और रेशियो में होना चाहिए। तब ये क्या होगा, एक आपका कॉन्ग्रुएंट होगा और सिमिलरिटी होगा। तो आप देखें इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल A60 है वो एंगल P के क्या है, इक्वल है। एंगल B जो 80 है एंगल Q के भी इक्वल है, 80 दोनों इक्वल है। और एक एंगल C जो है एंगल R के क्या है, इक्वल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल एक दूसरे ट्रायंगल के क्या है, इक्वल है, सेम है, इसलिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आए आप देखें क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में। एंगल A इक्वल क्या है, एंगल P है। एंगल A इक्वल एंगल P इक्वल क्या हो गया आपका 60 डिग्री है, इसलिए क्या है। फिर एंगल B इक्वल एंगल Q है, इक्वल आपका क्या है 80 डिग्री है। एंगल C इक्वल एंगल R इक्वल आपका 40 है। तो आप देख रहे हैं कि एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब क्या हुआ, ए मतलब क्या, एंगल ए पी ए के इसके बराबर ए हो गया, इसके इक्वल ए हो गया, इसके इक्वल ए हो गया, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंगल हो गया, ये क्या हुआ ए मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल PQR बाई AA बाई एंगल देख रहे हैं। इस तरह से प्रूफ हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, आपका PQR दूसरा ट्रायंगल है। कहता है AB इक्वल 2 है, BC इक्वल 2.5 और AC इक्वल 3, आपका QR 4 है, PQ जो है 6 है और PR जो है 5 सेंटीमीटर है। इसको आपको सिमिलर करना है, कैसा है यार नहीं है ये देखना है। तो सबसे पहले आप देखें क्या है, आपका एक QR है, ये आपका PQ है। तो जरा करो, तो आप करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 देखें, ये आपका PQ बाई AC, PQ बाई AC इक्वल PQ बाई AC इक्वल 6/3 हो गया। 6 2 6 आपका 2 आ गया। उसके बाद आपका मान लो ये QR है, QR बाई AB इक्वल आपका 4/2 है, क्रॉस कर दे 2 आ गया। इसके बाद आपका 5 है, PR बाई BC इक्वल 5/2.5 इक्वल काटेंगे 2 होगा। जैसा आप देख रहे हैं इसका रेशियो सेम है, इसका रेशियो क्या है,
सेम है, 2:2 इसका रेशियो सेम आ गया, साइड का रेशियो सेम है, इसलिए सिमिलर है। ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, एस 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 क्या हुआ, इक्वल हो गया आपका एस एस से, बाई एस 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 से, साइड 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 से, ये क्या है, रेशियो के अनुपात में इक्वल है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। सो दैट ट्रायंगल ABC congruent triangle PQR बाई कैसे, एस 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 के द्वारा, इसलिए शो दैट ये क्या है, सिमिलरिटीज, ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी ये आंसर आपका हो गया। आप लिख सकते हैं ऐसे क्या है, सिमिलर है एस। अब आते हैं दूसरा फिगर आपका है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में कहता है कि आपका देख रहे हैं एक 2.7 है, मान ले ABC है, PQR है, ABC PQR क्या है, नहीं LMP है, आपका LMP है, और दूसरा ट्रायंगल आपका जो है DEF है, DEF है। कहता देखें आप LM जो है 2.7 है, और 2.7 से डिवाइड करें इसमें किसी से, और 3 है, 6 है, 2 है, 5 है, मतलब डिवाइड जब कर रहे हैं तो कोई रेशियो नहीं मिल रहा है, कोई रेशियो सेम नहीं मिल रहा है। जब सेम रेशियो नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये सिमिलरिटी नहीं है, एंगल मिल ही नहीं रहा है, साइड मिल ही नहीं रहा है। तो जब एंगल नहीं मिल रहा है, साइड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेम नहीं है, कोई रेशियो में नहीं है, कोई इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। आप लिखेंगे थर्ड में नो दी ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलरिटी, क्या लिखेंगे, दीज triangles are not similarity, these triangles are not similarity and no, ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर के जो रूल्स हैं आपको बताया गया पहले, ए यस यस यस, ए यस यस वो बताया गया, इसमें कोई भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ पर। ये आपका फिगर दिया हुआ है फोर्थ, कह रहा है जैसे MNL कॉन्ग्रुएंट या सिमिलरिटी PQR की है, कैसे आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं कि MN जो है आपका 2.5 है, PQ जो आपका है 5 है, और QR जो है 10 है, एंगल M जो है 70 डिग्री है, और यहाँ एंगल Q जो है वो 70 डिग्री है। जैसा आप देख रहे हैं इस सिमिलरिटी होने के लिए आप जानते हैं कि एंगल होना चाहिए, एस होना चाहिए, साइड होना चाहिए, साइड होना चाहिए, और क्या एंगल होना चाहिए। यदि इसमें से कोई फॉलो करता है तो ये आपका सिमिलर है, या ऐसा नहीं है तो सिमिलर नहीं है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें आपका एक एंगल जो एंगल M है एंगल Q के इक्वल है, एंगल M इक्वल एंगल Q हो गया, एंगल M इक्वल एंगल Q। अब रेशियो की बात करते हैं, जरा देख लो भाई, MN बाई PQ, MN बाई PQ इक्वल आपका 2.5 बाई क्या हो जाएगा 5 काट दें, पॉइंट लाएंगे 0 होगा, 1 और ये 2 हो गया, 1/2 हो गया। अब आप ML बाई QR इक्वल 5/10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1/2 हो गया।
अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी साइड है ये सेम है, सेम अनुपात में है, इसलिए ये क्या है एंगल। तो आपको क्या होगा ट्रायंगल एम एन एल, ट्रायंगल एम एन एल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर क्यों बाई एस ए यस, बाई यस ए यस साइड, एंगल साइड के द्वारा। ये दो एंगल अनुपात में आप दो जो साइड है सेम रेशियो में है, इनका एंगल जो इस एंगल के क्या है इक्वल है, इसलिए आपका ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है सिमिलर। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलरिटी बाय क्या एस से एस के द्वारा, ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका एस होगा, ये आपका सिमिलर है, एस ये सिमिलर है, हो गया। अब चलते हैं भी में, आप देख रहे हैं क्या नंबर ए आपका फोर्थ है, नंबर फिफ्थ में आप देख रहे हैं 2.5 है। मान लेते हैं ये आपका 2.5 है, एंगल 80 यहां दिया हुआ है। अब एंगल ए आपका 3.32 है, इसलिए आप देख रहे हैं सेम नहीं है, सेम प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये आपका ये और ये यहां से देख लें ऐसे, और ये एंगल है, तो एंगल भी है और ये इसलिए ये सिमिलर नहीं है। आप लिख सकते हैं दीज आर नॉट सिमिलर, ये नो, फिफ्थ जो है नो सिमिलर। सिक्स्थ में आप आते हैं, सिक्स्थ में आप देख रहे हैं, मान ले ट्रायंगल डी ई एफ में आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो एंगल होता है तो सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री होता है। तो एंगल मान लें 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इक्वल 180 डिग्री होगा। किसमें है ये ट्रायंगल डी ई एफ में, ट्रायंगल डी ई एफ में। तो आपको एंगल आप 80 और 70 ऐड करेंगे 150 प्लस एंगल एफ होगा इक्वल 180 डिग्री होगा, एंगल एफ इक्वल 180 माइनस 150 होगा इक्वल क्या होगा 30 डिग्री। एंगल एफ जो है वो 30 डिग्री है, एंगल एफ क्या है 30 डिग्री। तो आप ये आपका एफ जो है ये 30 डिग्री आ गया। अब एंगल पी क्यू आर में चलते हैं, एंगल ट्रायंगल किसमें पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो क्या होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल 180 डिग्री, एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस 18 और 30 110 होगा इक्वल 180 डिग्री। एंगल पी इक्वल आपका 180 माइनस 110 होगा, एंगल पी इक्वल 70 डिग्री आया। आपका एंगल पी जो है ये क्या हो गया, ये आपका 70 डिग्री हो गया। जैसा आप देख रहे हैं एंगल डी जो है, एंगल आप दोनों फिगर में देख रहे हैं, एंगल डी इक्वल एंगल पी हो गया, एंगल ई इक्वल आपका 80, एंगल एफ क्यू हो गया, एंगल ई इक्वल एंगल क्यू, ये आपका 70 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री हो गया। और एंगल एफ जो है, एंगल एफ इक्वल आपका एंगल आर हो गया, एंगल आर इक्वल आपका 30 डिग्री हो गया। आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल एक दूसरे के क्या है इक्वल है, सेम है, इसलिए ये क्या है सिमिलर है। बाय किससे ए के द्वारा, बाय एंगल के द्वारा ये क्या है सिमिलर है। तो आप कर सकते हैं सो दैट
ट्रायंगल क्या, DEF कॉन्ग्रुएंट आपका ट्रायंगल PQR के, सो दैट कैसे होगा, बाई किसके, बाई ए के द्वारा, बाई ए एंगल के द्वारा ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए क्या है, सिमिलर है, एज द ट्रायंगल्स और सिमिलर बाई ए एंगल ए के द्वारा। देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखते हैं ये चार जो आपको बताया गया, जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है उसमें ए एंगल क्या हो जा, सेम हो जा, इक्वल हो जा, तो आप जान लें ए क्या होगा, सिमिलर होगा। दूसरी स्थिति में साइड एंगल साइड हो जा तो ए सिमिलर होगा। तीसरी स्थिति में साइड यदि सेम और इक्वल या रेशियो में हो तो आपका ए क्या होगा, सिमिलर होगा। और फोर्थ पोजीशन में एंगल दोनों ट्रायंगल के सेम हो तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इस सिमिलरिटी के क्या है, ये प्रतिबंध है, ये फॉलो करते हैं तो सिमिलर होगा, अन्यथा आपका सिमिलर नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। आज की रेसिपी इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।